राज्य विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट सीएम को सौंपा है, जिसमें सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक ढांचा बनाने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का जिक्र किया गया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण अब यूपी में बर्दाश्त नहीं होगा। ये नया उत्तर प्रदेश है, मसला विकास का हो या कानून व्यवस्था का, यहाँ बदलाव की बयार बह रही है, वो भी पक्षपात रही। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक अतिक्रमण कर सार्वजनिक जगहों पर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज ऐसे धार्मिक स्थल सार्वजनिक जगहों से न सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हटाए जा रहे हैं, बल्कि आगे इस तरह कोई अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल न बना सके, इसके लिए कानून में कड़े प्रावधान भी किए जा रहे हैं। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इससे संबंधित रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट भी सौंपा है, जिसमें ये व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर मंदिर, मस्जिद, मजार और दूसरे धार्मिक ढांचे का निर्माण कर जमीन कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट में ये भी व्यवस्था दी गई है कि होली, मुहर्रम जैसे मौकों पर ऐसे जगहों के इस्तेमाल को सार्वजनिक स्थल पर किसी धार्मिक निर्माण की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस बीच सरकार की इस पहल पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। इसका हृदय से बहुत सम्मान करता हूं। इसके लिए एक बहुत बड़े कलेजे की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है सरकार ने एक बहुत बड़े साहस का परिचय दिया है। मैं हृदय से इसका सम्मान करता हूं। ये बहुत पहले होना चाहिए था। कोरोना से जितने लोग नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। अगर ये काम ठीक हो जाएगा तो एक्सीडेंट में कुछ कमी होगी। दरअसल पिछले दिनों सीएम योगी ने सार्वजनिक जगहों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ऐसे आदेश पहले भी दिए जाते रहे, लेकिन उन पर अमल कितना हो रहा था इसे बताने की जरूरत नहीं। वहीं राज्य विधि आयोग का भी मानना है कि ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान और अलग से कानून बनाया जाए तो ये प्रभावी हो सकता है, जैसा राजस्थान और मध्य प्रदेश में। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब धर्म और आस्था के नाम पर कोई भी किसी तरह का अतिक्रमण और अराजकता करने से पहले 1000 बार सोचने के लिए मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ नदीम अहमद जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं, समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और साध्वी गीतांबा तीर्थ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पीठाधीश्वर हैं मातृछाया शक्तिपीठ की। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले साध्वी गीतांबा जी आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो फैसला आगे भविष्य में कानून के तौर पर सामने आ सकता है, जो प्रस्ताव पूरा सौंपा गया है कि धार्मिक स्थल सड़क पर बना देंगे, सार्वजनिक स्थल पर बना देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, जुर्म होगा, ये मानते हैं बेहतर कदम है? ये बहुत अच्छा निर्णय है और इसका हम समर्थन करते हैं, इस निर्णय का। ये धार्मिक चीज़ एक व्यापार इन लोगों ने बना लिया है और सड़क पर तो मंदिर होना ही नहीं चाहिए जी। मंदिर अगर सड़क पर बना रहे हैं तो एक तरह से ये पैसा वसूली का काम कर रहे हैं, तो मंदिर सड़क पर नहीं होना चाहिए। और अगर निर्माण के लिए ये कहीं भी सड़क पर जाकर के छतरी लगा देते हैं, रास्ता रोक देते हैं, वसूली करते हैं कि हमें मंदिर बनवाना है जी, तो ये सब चीजें बंद हो रही, तो इसका तो हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करें। नदीम अहमद जी आप भी स्वागत करते हैं। क्या चाहे जो भी धार्मिक स्थल हो, देश भर की ये दिक्कत है कि सड़क के किनारे या सड़क के बीच में ऐसे निर्माण दिख जाते हैं और जैसा कि साक्षी महाराज को आपने सुना, एक्सीडेंट का एक कारण बन जाते हैं। नहीं, यकीनन ये निर्णय जो राज्य विधि आयोग का है ये स्वागत योग्य है। हाईकोर्ट पहले से इस पर कह चुका है, लेकिन क्योंकि हम ये धर्म प्रधान देश है और हम आस्थाओं से रुके हुए थे, बंधे हुए थे, लेकिन आने वाले वक्त में जो निर्णय आया है ये स्वागत योग्य है। किसी सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल अगर किसी धर्म स्थली के लिए हो रहा है, किसी भी समाज का हो, वो यकीनन गलत है। यदि आप अपने
अपनी निजी संपत्ति में कोई धार्मिक स्थल बनाते हैं तो उसके लिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं, उसकी हम परमिशन लेके उस कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि होली और मुहर्रम के लिए छूट दिया है, यकीनन होली की होलिका दहन के लिए अस्थायी व्यवस्था होती है, वो 2 दिन में समाप्त हो जाती है, 1 महीने 15 दिन का प्रस्ताव होता है, वो इसी तरह मुहर्रम का है। यकीनन ये फैसला अच्छा है और आने वाले दिनों में इसको प्रदेश सरकार में अगर लागू होगा तो बेहतर फायदे होंगे। बिल्कुल, लेकिन मनोज काका जी, जिस तरीके से ये पूरा फैसला हुआ है, आप मानते हैं कि ये एक साहसिक फैसला है? क्योंकि धर्म प्रधान देश है, हमारे दोनों धर्म से जुड़े जानकार बता रहे हैं, सियासत की बात करें, धार्मिक भावनाओं को देखते हुए बहुत सारे फैसले होते हैं, इसमें एक अच्छी चीज है, मानते हैं आप कि बेहतर फैसला है? जी, ये यकीनन एक बेहतर फैसला है। मनोज काका जी, मेरा सवाल था, मनोज के लिए ये टारगेट नहीं है, ये सर्वधर्म के लिए है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से, माननीय उच्चतम न्यायालय का पहले से ही ये वर्डिक्ट है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ तक प्रावधान है कि अगर किसी तरह का किसी भी धर्म का या संप्रदाय का अवैधानिक रूप से अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा होगी और उसकी अपील भी नहीं होगी। तो हम किसी भी तरह के इंक्रोचमेंट, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, अगर किसी सार्वजनिक स्थान पे कोई इंक्रोचमेंट हो रहा है तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो राज्य विधि आयोग है, जो स्टेट लॉ कमीशन है, कुछ ऐसा न किया जाए, कम से कम उसमें भी समता और सभी के प्रति सभी धर्म संप्रदाय हो। नहीं, इसमें अभी आपको कहां पर पक्षपात दिख गया मनोज जी? पक्षपात का जिनका चरित्र और जिनका जो पूर्व का जो इतिहास है वो वही पूरा पक्षपात पूर्ण रहा हो, मतलब जो काम आप नहीं कर पाए वो अगर कोई करे, अभी काम शुरू नहीं हुआ, आपको पक्षपात दिखने लगा। सर, ये चश्मा क्या स्थायी पूर्वाग्रह वाला है क्या? की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अब आप निरपेक्षता की और बात, ठीक है समीर सिंह जी, मनोज काका कह रहे हैं कि भरोसे का संकट है, इन्हें इस बात का यकीन नहीं कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, आप लोग गड़बड़ कर देंगे। यकीन का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जब जिस दौर में एबीवीपी गंगा जैसे चैनल भी जस्टिस मित्तल की कमेटी ने नजर ज्यादा आ रहा हो, जस्टिस मित्तल की कमेटी ने, समीर जी थोड़ा रुक जाइए, समीर जी थोड़ा रुक जाइए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ऐसी आदत हो गई है, समीर जी थोड़ा सुन लीजिए, ऐसी आदत हो गई है मनोज काका जी, समझ नहीं आता कि अगर थोड़ा सा सवाल पूछ लीजिए तो आपको बीजेपी का प्रवक्ता नजर आने लगता है। सर, मुझे कोई शौक नहीं, मैंने तो ये पूछा आपसे कि आपके शासनकाल में तो हुआ नहीं, अभी इनका काम शुरू नहीं हो पाया, पहले से आपको पक्षपात दिखने लगा, अब ये सवाल में भी अगर आपको पक्षपात दिखता है, सर 2 बार और कह लीजिए आप मुझे प्रवक्ता, 2 बार और कह लीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता सर मुझे। मैंने बहुत आपको स्पष्ट कहा कि जिनका आचरण और चरित्र पूर्व में हर तरह की घटनाओं में पक्षपाती नजर आता हो, उनसे निरपेक्ष आप आचरण की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सीधा सवाल। ठीक है समीर जी, जवाब दीजिए, सीधा सवाल है उनका, उनको आपको यकीन नहीं है आपके आचरण पर? देखिए अवधेश जी, जिसके आचरण पर पूरे देश की जनता को यकीन नहीं है वो हमारे आचरण पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये आयोग भी योगी जी ने बनाई थी, रिपोर्ट आ गई है, हम इस पर कानून बनाएंगे और सजा का प्राविधान करेंगे। पहले सजा का प्राविधान नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, मुलायम सिंह को ले लीजिए, मुलायम सिंह की राजनीतिक पार्टी ही हिंदुओं पर गोली चला के सांप्रदायिक उन्माद फैला के इनकी राजनीति शुरू हुई है। अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? पूलन देवी जैसे गुंडे का और अपराधी का मुकदमा किसने वापस लिया? अल्लाह करने आता है। मुजफ्फरनगर के दंगे में दंगाइयों को चाय किसने पिलाया? कानून का राज स्थापित करने में योगी जी निरंतर काम कर रहे हैं और इनको विश्वास होता नहीं। अपराधियों को गोली लगती है, इनके नेता को कष्ट होता है, इनके नेता को पीड़ा होती है। ठीक है सर, अपराध पर हम बात कर लेंगे कभी और, आज का मुद्दा कुछ और है। नवल कांत सर, आपका भी शुक्रिया और स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जो कदम योगी सरकार उठाने जा रही है, जो विधि आयोग ने प्रस्ताव भेजा है, आप मानते हैं कि ये कानून बनता है तो एक बेहतर स्थिति होगी और दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं?
जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए जो आस्था का मामला हो चाहे किसी भी धर्म का हो, निश्चित रूप से जनता का एक जुड़ाव हो जाता है। और जो इंक्रोचमेंट करके कहीं पे भी बनाया जाता है तो जो इंक्रोचमेंट करता है उसकी मंशा कुछ और होती है, लेकिन आम आदमी जो है वहाँ पे आस्था से जुड़ जाता है। ऐसे में एक कानून की जरूरत निश्चित रूप से थी, और केवल एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मुझको लगता है कि ऐसे कानून की सख्त जरूरत है जो कि इस तरह से धर्म के नाम पे या आस्था के नाम पे जो अतिक्रमण होता था उसको रोका जाना जरूरी है। उसमें जो सजा का प्रावधान किया गया, मुझको लगता है ये और बेहतर तरीका है। बिल्कुल बेहतर तरीका है, लेकिन जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उनको भी विश्वास में लेने की कोशिश तो एक होनी चाहिए, लेकिन देखने वाली बात हो क्या परिणाम होते हैं। बात करते हैं धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की। धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउड स्पीकर अब लोगों की परेशानी का सबब बनने लगे हैं, और यही वजह है कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज के खिलाफ लोग अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। हाल ही में 2 घटनाएं सामने आई जिसमें लोगों ने धार्मिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर के शोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 17 मार्च को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज प्रशासन, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से लिखित शिकायत की, और उसके बाद उनके घर के नजदीक की मस्जिद से सुबह के वक्त अजान होने से लाउडस्पीकर की आवाज आती थी, नींद ठीक से नहीं आती थी। इस पर शिकायत हुई और कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के आईजी ने रेंज के सभी 4 जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ऐसी शिकायत बीएचयू के छात्र ने भी ट्वीट करके लाउडस्पीकर को लेकर की थी। भदैनी इलाके का ही पूरा मामला था, और करुणेश की शिकायत के बाद लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। नदीम अहमद जी, समीर जी हमारे साथ हैं, मनोज काका, नवल कांत सिन्हा जी और साध्वी गीताम्बरा तीर्थ। और गीताम्बरा जी, आखिर आप ही के पास आ रहे हैं। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, प्रार्थना हो, शब्द कीर्तन हो, अजान हो। क्या लगता है कि वो वक्त आ गया है जब सभी धर्म के जो धुरंधर हैं, जो धर्म को निर्धारित करने वाले लोग हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, वो अपने जिम्मेदारी का एहसास करें, शिकायत की जरूरत ही ना पड़े? गीताम्बा जी, आपसे सवाल है, चाहेंगे कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें? हाँ जी और जी अवधेश जी, हमारे यहाँ देखिए, ये जो अजान का हो या हमारे यहाँ धार्मिक चीज़ों का हो, इसमें अगर रोक लगता है तो ये गलत है। सुबह 4 बजे उठने का ही समय होता है, और इसमें अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो भाई वो कान में कुछ डाल ले, क्योंकि सुबह के समय धर्म कर्म होता है। आप वैराग्य से युक्त हो सकती हैं, आप नियम में बंधी हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि और कोई हो। आपका वैराग्य किसी और पर क्यों थोपा जाए? कोई हो सकता है रात को 2 बजे नौकरी करके आता हो। नहीं अवधेश जी, आप कहीं न कहीं, हर व्यक्ति एक धर्म से जुड़ा रहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्म से जुड़ा ना हो। कहीं न कहीं हर किसी के अंदर कोई ना कोई धर्म है, और धर्म के प्रति अपने प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए। इसमें हम जहाँ तक लगता है कि अगर 4 बजे कोई, अब पूरी रात कोई जाग रहा है, सुबह तो कोई घर में बोले ना, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन गीताम्बा जी, जाएंगे नदीम जी के पास भी, ठीक है, लेकिन अब तो मुर्गे, क्या आप ये परिभाषा दे रहे हैं कि अगर कोई 4 बजे या 5 बजे नहीं उठता तो धर्म मानने वाला नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हम मानते, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते। वो उनकी मर्जी है, उठे या ना उठे। हम प्रहरी है, जगाने का काम करते हैं, हम जगा दिए, अगला सोए चाहे जागे, वो उसके ऊपर निर्भर। ठीक है नदीम अहमद जी, सवाल यही है कि ये लाउड स्पीकर को लेकर इतनी हठधर्मिता क्यों रहती है? क्योंकि प्रयागराज में भी लाउड स्पीकर हट तो गया, लेकिन वहां भी ऐसे ही बयान आए। देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर कल 3 दिन से चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं, और पूरी तरीके से चर्चाओं का निराधार है, क्योंकि हम कानून को पालन करने वाले लोग हैं। हमें जो कानून में परमिशन मिली कि माइक से अजान हमें करनी है, या माइक से कीर्तन होना है, माइक से गुरुद्वारे में पाठ, शांति पाठ होना है, वो एक डेंसिटी और एक उसकी वॉल्यूम के तय की गई है। उस तय वॉल्यूम से अभी हमारी वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संगीता श्रीवास्तव जी का जो एक लेटर गया डीएम को, डीएम साहब ने जाके वहाँ अपनी एक टीम भेजी और चेक कराया जी। और चेक कराने के बाद वॉल्यूम जो तय मानक है उस मानक से रहा। उसके बाद अभी एक निर्णय शायद दे दिया है कि सुबह 6 बजे से
के बाद और रात को 10 बजे तक ही माइक का इस्तेमाल किया जाए। ये शिकायतें बहुत पहले से आ चुकी हैं। आज एक फैसला हम दे रहे हैं कि भाई धर्मस्थली को लेके किसी हॉस्पिटल के सामने डीजे बजता हुआ जाता है, हॉस्पिटल के मरीज उसमें आईसीयू में है, जो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी सबको। मनोज काका जी, ये तो जागरूकता का विषय है। प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, नियम बना सकता है, लेकिन मानना तो उन लोगों को होगा जो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। पूर्ण प्रतिबंधित किया अगर वो नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? जैसा कि हमारी जो मनोज जी अभी हमारी सवाल है साथी ने आपका, कहा, हम समाजवादी लोग भी यही चाहते हैं कि सबके प्रति, सभी धर्म जाति के और सभी संप्रदाय के प्रति, सभी पंथों के प्रति हम जो सरकार का दायित्व है वो समता का दायित्व होना चाहिए, एक तरह का दायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी संगीता श्रीवास्तव की तो पीड़ा तुरंत सुन लेते हैं और किसी शबनम की पीड़ा सुनने में आपको तकलीफ हो। तो इस तरह के चरित्र हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर सरकार सभी के प्रति समता का, जो बाबा साहब के संविधान के प्रस्तावना में है कि सभी को एक समान अवसर और एक अपने धर्म की उपासना, नहीं वो जो 10 से 6 का आदेश है मनोज जी सबके लिए है जी। तो अगर इस तरह का कोई समता भरा व्यवहार अगर सरकार के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा हो, हालांकि अभी तक तो विगत 7 सालों में केंद्र की और विगत 4 सालों में यूपी के सरकार से इस तरह का कोई आचरण नहीं दिखा। ठीक है समीर जी, फिर वही आरोप है कि मामला लाउड स्पीकर का हो चाहे धार्मिक स्थलों का, आप लोग पक्षपात करते हैं। फिर से वही बात मनोज जी ने कही है, क्यों भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं आप लोग? देखिए अवधेश जी, आते हैं वक्त कम है, समीर जी जवाब ले। समीर दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं, अगर उसको हम और दिवालियापन के सपा तौर के से तो लोग समीर भाई आप मानसिक गुजर रहे दिवालियापन से कि गुजर 300 रहे हैं, किसान मर इनके गया, नेता इसी भी बात नहीं मानसिक सुन पा रहे हो। दिवालियापन आप से बताओ, गुजर रहे हैं। जो अपने 3 देश के तलाक अन्नदाता की बात न खत्म सुन पा रहा हो, दिवालिया और 3 तलाक किसने खत्म किया? धार्मिक विसंगति थी, हमने खत्म किया। राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई राम मंदिर का शिलान्यास। राम मंदिर पर कारसेवकों पर गोली चलाया किसने? समाजवादी पार्टी ने। हम सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम करेंगे भी। ठीक है, आखिरी रिएक्शन अव्वल खान सर, वक्त एकदम कम बचा है। जो बात गीतांबा जी ने कही कि हम प्रहरी हैं, हम तो लाउड स्पीकर 4 बजे बजाएंगे, जिसको नहीं अच्छा लगता वो कान में रुई डाल ले। क्या इस स्थिति से हालात बदल पाएंगे? आप बना लीजिए कानून। नवल खान सर, आप रिएक्शन दीजिए, वक्त एकदम नहीं। जी देखिए, मेरा सीधा मानना है कि अगर अजान की बात होती है तो उसका उद्देश्य होता है कि आदमी सवेरे उठ सके। तो जब कक्षा 5 का बच्चे को इतनी समझ है कि वो अलार्म लगा के उठ सकता है, तो कोई भी उठ सकता है। तो मुझको लगता है कि आज के दौर में ये बात बेईमानी है। और चाहे किसी भी धर्म में, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म ऐसा है कि आजादी हमको वहीं तक है जहां तक कि दूसरे की नाक शुरू होती है, वहां आजादी नहीं होती है। तो निश्चित रूप से ऐसा जो सिस्टम डेवलप होता है, बिल्कुल, नाक का ख्याल कौन कितना रख पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो धर्म के मामले पर 2 नियम सामने आ रहे हैं, एक नियम बनने वाला, एक नियम बन गया है। लेकिन जब तक राह दिखाने वाले इस राह पर नहीं चलेंगे, तब तक शायद ये विसंगतियां बनी रहेंगी।